डियर स्टूडेंट, क्या आपने कभी ये चीज सोचा कि जो बच्चे एपीएसएसबी की प्रिपरेशन करते हैं उनमें 90% स्टूडेंट्स की मैथ वीक क्यों होती है? क्या आपको मैथ आती नहीं है, या क्या इसका मेन रीजन है जिसकी वजह से आपकी मैथ्स वीक है? आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो सारा रोड मैप जिसके थ्रू आप पढ़ करके अपने कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। आप परसेंटेज पढ़ते हैं, प्रॉफिट लॉस पढ़ते हैं, टाइम एंड वर्क पढ़ते हैं, फिर भी आपको जब क्वेश्चन दिखता है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। उसके बिहाइंड द रीजन क्या है? आपने कभी ये समझने की कोशिश की? क्योंकि आप टॉपिक को एक रैंडमली पढ़ने की कोशिश करते हैं। आज मैं आपसे वो सारे रोड मैप क्लियर करने वाला हूं कि वो सीक्वेंस क्या होना चाहिए जिसके थ्रू आप पढ़ करके मैथ्स आपकी स्ट्रांग पॉइंट बन जाएगी, वीक नहीं बनेगी। मैं आपका एजुकेटर मुबीन सर आज आपसे डिस्कस करूंगा कि हमें अर्थमेटिक के पोर्शन को किस तरह से पढ़ना चाहिए। क्योंकि लास्ट वीडियो मैंने डिस्कस किया था तो बच्चों ने वहां पर एक कमेंट किया था कि सर अर्थमेटिक का एक सीक्वेंस आप बताइए कि किस तरह हमें प्रिपरेशन करना चाहिए एपीएसएसबी के, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे एमटीएस का एग्जाम हो। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पर लिखा है मैंने एपीएसएसबी का अर्थमेटिक रोड मैप। ठीक है, ये अर्थमेटिक रोड मैप है। अब हम इसको देखिए क्लियर, थोड़ा से मैं इसको जूम आउट। देखिए ये रोड मैप है, द करेक्ट ऑर्डर टू स्टडी अर्थमेटिक प्लस बिगेस्ट स्टूडेंट मिस्टेक्स। देखिए आपको पढ़ना कैसे है? सबसे पहले आप नंबर सिस्टम को उठाएंगे। किसको उठाएंगे बेटा? आप लोग नंबर सिस्टम को। नंबर सिस्टम में भी क्या पढ़ना है आपको? एलसीएम, एचसीएफ, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल एंड फैक्टर्स? अब आपको जब चीजें ये तक समझ में नहीं आएंगी तो आप आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी आगे के टॉपिक्स में। फिर आपको पढ़ना है डिविजिबिलिटी रूल्स। फिर आता है आपको रिमाइंडर्स। अभी आपका ये एपीएसएसपी का एग्जाम है, आप एपीपीएससी की प्रिपरेशन करेंगे, वहां पर पूरे रिमाइंडर थ्योरम्स का एक चैप्टर ही है, एक अच्छे लेवल का। ठीक है। वाई फर्स्ट? इंप्रूव कैलकुलेशन एबिलिटी एंड नंबर सेंस, ताकि आपकी कैलकुलेशन और नंबर को समझने की जो एबिलिटी की सेंस है वो आपकी बढ़ जाए। फिर सेकेंड टॉपिक आपको क्या पढ़ना चाहिए? फ्रैक्शन, डेसिमल एंड सिंप्लीफिकेशन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आप बॉड मास पढ़ेंगे, फ्रैक्शन पढ़ेंगे, डेसिमल ऑपरेशन पढ़ेंगे, शर्ट्स एंड इंडिसेस एक टॉपिक होता है, वो बेसिक, वो भी आपके यहाँ बेसिक लेवल का आता है, आपके यहाँ अपर लेवल और हाई लेवल के एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। वाई हियर? क्यों पढ़ेंगे? अर्थमेटिक रन्स ऑन फ्रैक्शन। पूरी अर्थमेटिक किस पर डिपेंड करती है? फ्रैक्शन पर रन करती है। ठीक है। अब अगला टॉपिक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस पर पूरा कहते हैं ना कि अर्थमेटिक का बेस टिका है, वो टॉपिक है आपका परसेंटेज। क्योंकि परसेंटेज में परसेंटेज इंक्रीज आता है, परसेंटेज डिक्रीज आता है, सक्सेसिव परसेंटेज, ये सारी चीजें मेरी जो क्लासेस है वहां पर आपको जरूर देखने को मिलेंगी। वाई इंपॉर्टेंस? परसेंटेज इज द बैकबोन ऑफ अर्थमेटिक, परसेंटेज इज द किंगडम ऑफ मैथमेटिक्स। ध्यान रखिएगा, बैकबोन भी है और किंगडम भी है। नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा पढ़ना चाहिए परसेंटेज के बाद? रेशियो एंड प्रपोर्शन। डायरेक्ट रेशियो, इनवर्स रेशियो, प्रपोर्शन। यहां पर मैं आपको मतलब इस तरह से आप चीजों को पढ़ेंगे। हमारे जो पढ़ाने की स्ट्रेटजी है, मैं इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करता हूं। ठीक है। कनेक्शन क्या हुआ? परसेंटेज से रेशियो, फिर मिक्सचर, फिर पार्टनरशिप। इस तरह से आपको क्या है, टॉपिक का एक लिंक बनता जाता है। जैसे आप कुछ नहीं पढ़े, आपको सीधा मैं ज्योमेट्री पढ़ाना शुरू कर दूं, फिर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाना कर दूं, मेंसुरेशन को छोड़ दूं, तो आपका क्या है, कोई सीक्वेंस नहीं रहेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा आप क्या ज्योमेट्री पढ़ गया, फिर ट्रिग्नोमेट्री के बाद मेंसुरेशन। नहीं, उसका एक सीक्वेंस को फॉलो करना जरूरी है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो आपको एडवांस मैथ का बताइएगा, मैं एडवांस मैथ में आपको बताऊंगा कैसे सीक्वेंस को फॉलो करना है। अगला टॉपिक हमें क्या पढ़ना चाहिए रेशियो प्रोपोर्शन के बाद? एवरेज, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, रिप्लेसमेंट कॉन्सेप्ट हमें यहां पर सीखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन। वाई इंपॉर्टेंट? फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ मिक्सचर। जो मिक्सचर एंड एलिगेशन एक टॉपिक आपने पढ़ा होगा, मिक्सचर में कितना पानी है, इतना इसमें मिल्क है, तो कितने लीटर पानी मिलाने के बाद इतना रेशियो हो जाता है, ऐसा क्वेश्चन करके एग्जाम में पूछा जाता है। तो किससे रिलेटेड क्वेश्चन होता है? वो मिक्सचर से। ठीक है। क्योंकि जो मिक्सचर एंड एलिगेशन कॉन्सेप्ट निकला वो कहीं ना कहीं जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि एवरेज से वो कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है। अगला टॉपिक है एजेस। एवरेज का ही एक समझ लो कि इसी से रिलेटेड चैप्टर है, इसको टीचर अलग करके पढ़ाता है एजेस को। मेरा
जो पढ़ाने का कॉन्सेप्ट है यही है कि मैं उससे चैप्टर को अलग करता हूं, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। एजेस, प्रेजेंट एज, पास्ट एज, फ्यूचर एज, ठीक है, इससे रिलेटेड वाई हियर रेशियो कॉन्सेप्ट आर हैवली यूज्ड। यहां पर रेशियो कॉन्सेप्ट का बहुत ज्यादा हैवी यूज किया जाता है। जब मैं आपको एजेस टॉपिक पढ़ाऊंगा, आप देखना किस तरह से मैं इसका यूज करता हूं रेशियो का। अगला टॉपिक है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। देखो, डिस्काउंट जो टॉपिक है वो प्रॉफिट लॉस का पार्ट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस, डिस्काउंट, कनेक्शन क्या है? एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज है। प्रॉफिट लॉस क्या होता है? एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज है। अगर आपकी परसेंटेज बेस वीक है तो आपको प्रॉफिट लॉस टॉपिक सॉल्व करने क्वेश्चन में आपको बड़ी प्रॉब्लम आएगी, और आपको आती भी होगी। अगर जिन जिन को आती है कमेंट सेक्शन में हाँ करके, यस करके बताइएगा आप लोग। फिर क्या है यहां पे मिस्टेक क्या करते हैं स्टूडेंट? फियर ऑफ एज प्रॉब्लम, रियलिटी क्या है? मोस्ट एज क्वेश्चन आर रेशियो बेस्ड। मतलब ये टॉपिक यहां पर उन्होंने मिस्टेक्स को भी अभी मैं क्लियर कर रहा हूं, ठीक है, रुक जाइए। फिर नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या पढ़ना है? सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एसआई फार्मूला, सीआई फार्मूला, हाफ ईयरली सीआई, कनेक्शन, परसेंटेज प्लस प्रॉफिट कॉन्सेप्ट। क्योंकि ये आपका जो मैं आपको रियल बताऊं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो आपका जो सक्सेसिव परसेंटेज पढ़ते हैं उसी के बेस पे ये चैप्टर है। और जब मैं पढ़ाता हूं बच्चों को तो इसी बेस पे पढ़ा दो, देखो सक्सेसिव परसेंटेज से कैसे निकला ये टॉपिक, उसका पूरा मैं उसके क्या है बिहाइंड द रीजन और कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलता हूं। फिर कौन टॉपिक है? पार्टनरशिप है, इन्वेस्टमेंट रेशियो, टाइम रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग इसमें होता है। कनेक्शन क्या है? रेशियो प्लस प्रॉफिट एंड लॉस। ये भी क्या है, किसके बेस पर है? रेशियो प्लस प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर। ये जब तक दो आप नहीं पढ़ोगे आपको पार्टनरशिप समझ में नहीं आएगी। आप इस सीक्वेंस को फॉलो नहीं करोगे आपको नहीं समझ में आएगी, क्योंकि उसका बेस क्या है? रेशियो प्लस प्रॉफिट लॉस। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन। एलिगेशन वो रिप्लेसमेंट क्वेश्चन। कनेक्शन क्या है? इसमें भी आपका रेशियो प्लस एवरेज का यूज किया जाता है। आज मैं आपसे सोचिए कितनी गोल्डन चीज आपसे डिस्कस कर रहा हूं कि रेश के मतलब किस टॉपिक का किससे रिलेशन है। ये चीज अगर आप समझ गए, यकीन मान लो आपका एपीएसएसबी का कोई भी एग्जाम दोगे, मैं गारंटी दे रहा हूं मैथ में 50 आउट ऑफ 50 ला सकते हो। ये मेरा चैलेंज है आपको, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है टाइम एंड वर्क। एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वर्क फ्रैक्शन होता है, अल्टरनेट वर्क होता है। कनेक्शन क्या है? फ्रैक्शन प्लस एलसीएम। मैं जब भी आप मेरा एक डेमो वीडियो भी देखिएगा, आप चैनल पे होगा मेरा पड़ा। टाइम एंड वर्क क्या है? मैंने एलसीएम से आपको सिखाया है, और वहां पे क्या है? फ्रैक्शन प्लस एलसीएम, ये दो कॉन्सेप्ट यूज होते हैं टाइम एंड वर्क में। तब जाकर के आपका वो टॉपिक क्या होगा। ये अगर इन टॉपिक वीक है, फ्रैक्शन प्लस एलसीएम, तो आपको टाइम एंड वर्क में बड़ी प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट क्या है? पाइप एंड सिस्टम। इसी का पार्ट है टाइम एंड वर्क का भाई। टाइम एंड वर्क का भाई कौन है? पाइप्स एंड सिस्टर्न है, ठीक है। क्यों? डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ टाइम एंड वर्क। अगर आपको टाइम एंड वर्क अच्छे से समझ में नहीं आएगा, आप पाइप एंड सिस्टर्न के क्वेश्चन नहीं लगा सकते। ये मेरे आपसे गारंटी दे रहा हूं, नहीं कर सकते हो। वो ठीक है, थोड़ा कोई क्वेश्चन रटे हो बात अलग है, अदरवाइज आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, थोड़ा सा भी एग्जामिनर क्वेश्चन को घुमाया तो। अगला टॉपिक क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। चाहे ट्रेन बेस हो, चाहे रिलेटिव स्पीड हो, चाहे बोट एंड स्टीम हो। ये क्यों? रिक्वायर्ड स्ट्रांग अर्थमेटिक कैलकुलेशन। क्योंकि अगर आपके पास अच्छी कैलकुलेशन स्पीड नहीं है, आप अच्छी कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो, मींस डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फ्रैक्शन, एलसीएम, ये चीजें आपकी नहीं आएंगी, तो आप टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करने में बड़ी प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि यहां पर रेशियो का बहुत यूज किया जाता है। मैं जब चैप्टर पढ़ाता हूं तो आप देखिएगा रेशियो के थ्रू मैं कैसे टाइम एंड स्पीड के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर लेता हूं। अगला टॉपिक क्या है? इसी में से मैं लाया हूं एक मेंसुरेशन का पार्ट, ठीक है, जबकि मुझे यहां नहीं बताना चाहिए लेकिन मैंने ला दिया हूं। एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम, सरफेस एरिया। क्यों? रिक्वायर्ड फार्मूला एंड प्रैक्टिस। क्या होना चाहिए इसके लिए? फार्मूला को पढ़ना पड़ता है, क्योंकि मेंसुरेशन जब आप पढ़ोगे टॉप चैप्टर, तो विदाउट फार्मूला कुछ क्वेश्चन तो आपके बाई ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे हम। वहां पर क्या होगा भाई, जो आपके ऑप्शन है उनको एलिमिनेट करके हम आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन आपको अगर फार्मूले नहीं याद हैं तो आप इस चैप्टर को नहीं सॉल्व कर सकते। ये बात, मेरी बात को आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब समझिए कि कॉमन स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं। नॉट प्रैक्टिसिंग कैलकुलेशन डेली। कैलकुलेशन की प्रैक्टिस नहीं करते हैं डेली, और टीचर बताता भी नहीं, लेकिन मेरे क्लासेस में मैं जब पढ़ाता हूं तो ये सारी चीजें आपको बताते चलता हूं। नॉट सॉल्विंग पी वाई क्यू नहीं लगाते हैं। वॉचिंग लेक्चर्स विदाउट रिवीजन। लेक्चर देख रहे हैं, पहले एक बार बच्चों को क्या करना चाहिए? चैप्टर्स का रिवीजन करो, उसके बाद आप लेक्चर्स का वो करो। आपको कुछ पता ही नहीं, आप चले गए लेक्चर देखने।
उससे आपका काम नहीं चलेगा। रैंडमली आपका कोई भी सिलेक्शन नहीं होता है। स्टडिंग टॉपिक्स रैंडमली, ये भी क्या करते हैं, टॉपिक्स को भी अभी पता चला परसेंटेज पढ़े हैं तो थोड़ी देर बाद टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं तो थोड़ी देर बाद मेंसुरेशन स्टार्ट कर दिया। मतलब कोई उसका सीक्वेंस ही नहीं है कि हमें किस तरह से पहले आज 4 चैप्टर ये पढ़ें फिर ये 4 चैप्टर पढ़ें। एक सीक्वेंस को फॉलो करोगे तो आपको चीजें एक चैन बनेगी। ठीक है। इग्नोरिंग शॉर्टकट्स एंड ट्रिक्स, इग्नोर करते हैं किसको, शॉर्टकट को एंड ट्रिक्स को, वो नहीं करते हैं तो उनका फिर क्या है, आगे सोल्यूशन नहीं होता है। आगे क्या है, नो एरर नोटबुक, और क्या है कि उनका जो नोटबुक है वो नोटबुक भी अपनी, जो कहने का मतलब जो क्लास के सर नोट्स वगैरह पढ़ाते हैं, नोट्स बनवाते हैं, उनका भी कोई वो नहीं बनाते हैं। वो डिपेंड रहते हैं कि टीचर अपनी नोट्स बुक देगा। अरे भाई टीचर अपनी नोट्स बुक देगा लेकिन आपको समझने में प्रॉब्लम आएगी। आप अपने अकॉर्डिंग अपने हाथ से नोटबुक बनाएंगे तो आपकी लाइफ टाइम रहेगी, जब मन करे आप रिवीजन कर लो, आपके लिए ईजी है। सॉल्विंग टफ क्वेश्चन अर्ली, और क्या करते हैं, सोचते हैं कि मैं पहले क्या करूं, सॉल्व कर लूं किसको, टफ क्वेश्चन को। पहले टफ क्वेश्चन की तरफ नहीं जाना है, पहले बेसिक को आपको स्ट्रांग करते हुए स्टेप बाय स्टेप चीजों को बढ़ना है। अगर आप इन मिस्टेक्स को अवॉइड करेंगे, आपकी देख लीजिएगा अर्थमेटिक ना एकदम कहते हैं ना कि एकदम एडवांस टाइप हो जाए, तो आप बताइएगा कि सर ये चीज़ नहीं हो रही। और भी सारी चीज़ें मैंने मिस्टेक यहाँ पर लिखा है, आप इन चीज़ों को, इन मिस्टेक्स को आप पढ़िएगा और कोशिश कीजिएगा इन मिस्टेक्स को ना करने की, और इसका एक स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा ताकि आप टाइम टू टाइम देखते रहिएगा आप गलती क्या कर रहे हैं। करेक्ट ऑर्डर मैंने यहाँ पर एक बार लिख दिया है कि नंबर सिस्टम, फ्रैक्शंस, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, एजेस, प्रॉफिट लॉस, एसआई, सीआई, पार्टनरशिप, मिक्सचर, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम स्पीड एंड मेंसुरेशन। फाइनल एडवाइस हमारे बच्चों आपके लिए क्या है कि स्टडी इन सीक्वेंस, सीक्वेंस में पढ़िए, प्रैक्टिस पीवाईक्यू करिए, रिवाइज वीकली करिए, मेक शॉर्ट नोट्स बनाइए, मेंटेन एन एरर कॉपी, आपकी अपनी एक एरर कॉपी होनी चाहिए जहां पर आप सपोज मॉक टेस्ट देते हो तो आपकी जो गलतियां हैं उसको एक अलग कॉपी बनाइए, वहां पर आप उसके करेक्शन को लिखिए, वहां पर अपनी कमियों को, मिस्टेक को दूर करिए। फोकस ऑन कॉन्सेप्ट प्लस स्पीड, मैथ्स को क्वालिफाई करना है तो आपको कॉन्सेप्ट प्लस स्पीड दोनों लेकर के चलना है, अदरवाइज एग्जाम क्वालिफाई करना आपके लिए बहुत ही हार्ड, बहुत ही मुश्किल होने वाला है। ठीक है। एपीएसएसबी का सक्सेस क्या है, कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस प्लस रिवीजन, स्मार्ट प्रिपरेशन बीट्स हार्ड प्रिपरेशन। आई होप आपको सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी हैं, आपको क्लास पसंद आई हो जो मैंने आपसे डिस्कस किया है, तो उसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।